जय श्री कृष्णा। सूर विनय पत्रिका। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि बामन, परशुराम रघुबीर कृष्ण की रति जग पावन। बुद्ध कल की हरि व्यास पृथु हरि हंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव धर्मंतर। बद्री पद दत्त कपिल देव शनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचि सियग्रदास पद धरो। सूरदास जी कहते हैं कि श्याम भजन बिन कौन बड़ाई। कहते हैं श्याम भजन बिन कौन बड़ाई, बल विद्या धन धाम रूप गुण और सकल मिथ्या सौ जाई। कहते हैं भगवान के भजन के बिना आपकी क्या बड़प्पन है, क्या बड़ाई है। कहते हैं बल विद्या धन धाम रूप गुण। बोलते हैं बल विद्या धन धाम रूप ये सब तो मिथ्या है। श्याम भजन बिन कौन बड़ाई। बोलते हैं कि बड़प्पन इस संसार में किसको मिला है। कहते हैं कि अम्बरीश प्रहलाद निपत बन, महाऊच पदवी तिन पाई। कहते हैं राजा अम्बरीश को, प्रहलाद जी को, निपत बलि जो राजा बलि थे उनको महाऊच पदवी तिन पाई। बहुत बड़े ऊंची पदवी पे इन लोगों को मुकाम मिला। किसके प्रभाव से? भजन के प्रभाव से केवल। कहते हैं राजा अम्बरीश चक्रवर्ती राजा थे। उनके राजमहल में एक भगवान का बहुत सुंदर मंदिर बनवा रखे थे और उनका एक नियम था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान को सेवा जो किंकरी थे वो पूरा स्वयं करते थे, पूर्ण सेवा करते थे। वो झाड़ू से लेके और भगवान के श्रृंगार तक। और कहते थे अपने जो मंत्री थे उनको बोल रखे थे कि ये जो हमारा सेवा का टाइम है इस बीच में आप कभी भी हमको मत बुलाना। तो इसीलिए कोई भी उस समय अम्बरीश जी को, राजा को मतलब बुलाने नहीं आता था, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बार कुछ राजाओं ने जब इस बात को समझ गया कि राजा अम्बरीश इस समय जो है वो भजन करते हैं, उसी समय हमला कर दिए कि ये भजन करेंगे, आएंगे नहीं और इनको राज को अच्छे से जीत लिया जाएगा। भजन कर रहे थे और आर्डर था ही कि बुलाना मत उस समय। लेकिन युद्ध हुआ। युद्ध में जो विपक्षी राजा थे उन लोग सब लोग परास्त हो गए, परास्त होके चले गए। राजा अम्बरीश अपनी पूरी भजन जो उनकी सेवा था वो पूर्ण करके जब राज में आए तो उन्होंने देखा कि सब सैनिक आते हुए दिखे उनको। सबको बुला के बोले कि क्या है, कुशल मंगल तो है राज्य में, क्या हुआ? बोले राजन अभी तो आपने सभी को परास्त करके आए हैं। अम्बरीश अचंभों में पड़ गए। बोले मैं तो अभी सेवा पूजा करके आ रहा हूँ भगवान का, मैं तो अभी जानता भी नहीं क्या हुआ है। बोले नहीं नहीं राजन, अब तो आप युद्ध कर रहे थे, हम लोग तो देखे। तो अम्बरीश का भजन ऐसा था कि उनकी भक्ति से भगवान जो है वो युद्ध करने, भक्त अम्बरीश का रूप बनाकर भगवान ही युद्ध किए और वो राजाओं को परास्त कर दिए। राजा चले गए। भक्त अम्बरीश को पता चल गया कि ये किसी का काम नहीं, ये भगवान का ही काम है। भगवान के सामने आके रोने लगे कि हे प्रभु मेरे लिए आपने इतना कष्ट सहन किया। तो सूरदास जी इसी के लिए कहते हैं कि अम्बरीश प्रहलाद निपत बन। वो अम्बरीश की बड़ाई कब मिली? जब वो भगवान की भक्ति करने लगे। ऐसे तो राजा बहुत हुए लेकिन सभी राजाओं का नाम नहीं इतिहास में है और न लिया जाता है।
लेकिन बहुत आदर से भक्त अम्बरीश का नाम लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो भजन के प्रभाव से, श्याम भजन बिन कौन बढ़ाई, भगवान का जिन जिन ने भजन किया उनकी ही नाम इतिहास में है और उन्हीं की बड़ाई होती है। कहते हैं प्रहलाद निपत बन, बोले प्रहलाद भी बहुत बड़े, वो भी राजा थे। भगवान की भजन के प्रभाव से उनको भी बहुत बड़ी पदवी मिली। बोले बलि भी प्रहलाद के बेटे थे, पौत्र थे, उनको भी बड़ाई कब मिली? जब भगवान का चरणों का आश्रय लिए। कहते हैं महा उच्च पदवी तित पाई, बोलते इन लोगों ने भजन के प्रभाव से बहुत ऊंची पदवी पा लिया। बोले कि बल विद्या तो बहुत लोगों के पास रही, लेकिन उनको इतनी नहीं मिली जो इनको मिली। उनका नाम नहीं है इतिहास में जो इनको मिला। कहते हैं गहि सारंग रन रावण जीतो लंक, विभीषण परी दुहाई फिरी दुहाई। कहते हैं भगवान श्री राम ने धनुष धारण करके और रावण को परास्त कर दिए। लंक विभीषण फिर दुहाई, और विभीषण को लंका का रावण राजा बना दिए। भक्त विभीषण को भगवान ने रावण को परास्त किए और राजा वहां का कौन बना? विभीषण, जिनकी कीर्ति तीनों लोक में फैल गई। बोलते हैं क्यों? क्योंकि विभीषण भगवान के आश्रय थे, भगवान के शरणागत थे। इसीलिए गहि सारंग रन रावण जीतो लंक, विभीषण फिर दुहाई। फिर कहते हैं मानी हार विमुख दुर्योधन, जाके जोधा हैं 100 भाई। कहते हैं दुर्योधन जो था वो युद्ध में हार मान गया, मारा गया। बोले ऐसे नहीं, उसके 100 भाई थे, वो बहुत बलशाली थे, फिर भी वो परास्त हो गया। बोले क्यों? बोले भगवान से विमुख था, वो अधर्म की तरफ खड़ा था। कहते हैं पांडव 5 भजे प्रभु चरणे, रने जिताए हैं यदुराई। कहते हैं भगवान यदुनाथ ने उस पांडव को 5 ही थे, फिर भी उनको विजय प्राप्त करवा दी, क्योंकि वो धर्म के सहारे खड़े थे, भगवान के चरणों का आश्रय लिए खड़े थे। इसलिए सूरदास जी कहते हैं किसकी बड़ाई है इस दुनिया में? श्याम भजन बिन कौन बड़ाई। कहते हैं बिना भगवान के भजन का कोई बड़ाई नहीं है। बोले बल विद्या धन धाम रूप गुण और सकल मिथ्या सो जाए। कहते हैं ये सब जो है बल रूप धन धाम ये सब क्या है, और भी जितने हैं गुण, ये सब मिथ्या हैं, ये सब मिट जाएंगे। फिर कहते हैं राज रावण सुमिरे पति कारण, असुर बंदिते दिए छोड़ी। कहते हैं राज रमन, कहते हैं जो राजकुमारियां थी भामासुर के दरबार में बंदी गृह में बंदी थी, उन्होंने भगवान को सुमिरन किया, भगवान ने उनको उस असुर से छुड़ा दिया। राज रमन सुमिरे पति कारण, जो राजकुमारियां थी वो भगवान को अपना पति के रूप में सुमिरन किया, तो भगवान ने उस भामासुर का वध करके उस जो राजकुमारियों को वहां से छुड़ा दिए। फिर कहते हैं अति आनंद सूर तेहि अवसर। बोलते हैं जब राजकुमारियां वहां से छुटी 16,000, तो भगवान के साथ में उनका विवाह हुआ, उनका पानी ग्रहण हुआ, उनका विवाह संस्कार हुआ। उसमें बोलते हैं अति आनंद, बोलते बहुत आनंद आया। कीरत निगम कोट मुख गाई। फिर कहते हैं कि जो करोड़ों जो वेद हैं वो अपने मुख से, करोड़ों मुख से भगवान की कीर्ति का गान करते हैं। क्या गान करते हैं? श्याम भजन बिन कौन बड़ाई। भगवान के भजन के बिना आपकी बड़ाई नहीं है। आप चाहे कितना भी विद्या हासिल कर लीजिए, कितना भी धन कमा लीजिए, लेकिन जब तक आप भगवान के शरण और भगवान का आश्रय नहीं लेंगे तब तक आपकी कोई नहीं बड़ाई है। इसलिए सूरदास जी कहते श्याम भजन बिन कौन बड़ाई,
बल विद्या धन धाम रूप गुण और सकल मिथ्या सौंदर्य। बोले ये सब मिथ्या है। सच्चाई क्या है कि भगवान का आश्रय लेना, भगवान की शरणागत होना, यही सच्चाई है। जय श्री कृष्ण।